तो ऐसी कुछ स्थिति इस समय ऋषिकेश की है भाई। ये देखते हुए चलो, सारी सड़कें जो हैं वो लबालब जो है वो 1-1.5 घंटे की बारिश में ही इस समय ऋषिकेश का ये हाल है। चारों के आधे टायर डूबे हुए हैं। बाइक में और स्कूटर में चलना तो भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रखा है इस समय। ये देख लो भाई, घुटने घुटने तक इस समय पानी है। जितने ये फल वाले यहाँ पर हैं भाई, सबकी फल बह रहे हैं यहाँ पे सबके। सब्जी, चप्पल, जूते। मैं 2 चप्पल गया और 2 कैरेट टमाटर भी बह गया। टमाटर भी बह गया, 2 कैरेट बह गया और उसमें तो 2 फोन रह गए, मेरे 2 फोन रह गए। फोन तो ये जो पानी इतना लगातार आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पानी? नटराज ढाल वाले नटराज ढाल से यहाँ से आ रहा है पानी। ये ढलान के सारा पानी आ जाता है। तो इसकी व्यवस्था नहीं करते कहीं? डाइवर्ट करना, कुछ करना। 30 साल हो गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो ये मेरे सामने आप देख लो, ये जो नदी है ये सूखी नदी हुआ करती थी और यही वो एरिया है जहाँ पर राफ्टिंग के लिए भीड़ लगी रहती है। तो यही वो राफ्टिंग का एंड पॉइंट है, यहीं पर राफ्टिंग का एंड होता है और इसी जगह से राफ्ट को दोबारा से भर के जो है प्यासी और देवप्रयाग की तरफ जाते हैं। लेकिन आज यहाँ का नज़ारा भाई देख लो इस सूखी नदी का। तो अगर आप ऋषिकेश घूमने आना चाह रहे हैं तो भाई ये स्थिति देख लो इस समय। और ऊपर जो है ना मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश इस समय पहाड़ों में हो रही है। और ये पूरा एरिया आप देखो, पूरा एरिया जो है वो धुंध में छुप गया। देख लो हर जगह में मरे 20 लोग। अच्छा, बिल्कुल जहाँ ये भैया रहते हैं हमारे ऑटो जो चला रहे हैं, इनके घर के बगल से ही पड़ोस के कुछ लोग जो है वहाँ पे उस आपदा का शिकार हुए। ये घर के 3-3 घर हैं। ये स्थिति है देखो ऋषिकेश की। ये देखो भाई पूरा भीग गया हूँ। ये वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी वालों ने पानी उछाल उछाल के सारा भिगा दिया मेरे को। तो जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत है जी आप सभी का एक नए ब्लॉग के अंदर। तो मैं हूँ इस वक्त ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे और त्रिवेणी घाट जो है वो ऋषिकेश का सबसे मेन घाट माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पे गंगा मैया के स्नान करने के लिए आते हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति आपको यार अभी मालूम ही है कि उत्तराखंड में इस समय जो है के हिसाब से जो है पूरा जो है बरसात का जो बिल्कुल कहर चल रहा है। और अभी धराली की आपदा भी आपने देखी लेगी, कितनी भयंकर वहाँ पे आपदा आई है। इसी के चलते जो है ना ऋषिकेश भी जो है ना थोड़ा सा अलर्ट मोड पे है। और पिछले 6 या 7 तारीख में ना ऋषिकेश में जो है बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, लगातार 2 दिन लगातार बारिश आई थी, जिसकी वजह से ना ऋषिकेश के जितने भी घाट वगैरह थे, जितने भी सड़कें थी ना, वो बिल्कुल पानी से लबालब हो गई थी। तो अभी आप देख सकते हो भाई मेरे पीछे मैं त्रिवेणी घाट के घाट पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस हिसाब से देखो ये रेत जो है ना इस नदी से पूरी बहकी नदी जो है ना पूरा इसने जो है आगे जो घाट है उसको पूरा कवर कर रखा था और पूरे घाटों पे जो है पानी पानी था। अब नदी का स्तर तो जो है देखो थोड़ा सा नीचे चला गया है, लेकिन ये देख लो कि आप किस हिसाब से रेत जो है ना यहाँ पे ये पड़ी हुई है और ये छोटी जेसीबी जो है उसको लगा रखी है जो इस रेत को यहाँ से खाली कर रही है। और ये वाला जो स्थान है ना ये आरती का स्थान है, यहाँ पे आरती वगैरह होती है। तो ये पूरा स्थान जो है इस समय आप देख सकते हो क्या स्थिति हो रखी है यहाँ के स्थान की। और भी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी तो जहाँ तक देखो आपकी नज़र जाएगी इस समय रेत ही रेत जो है ना आपको पूरे ऋषिकेश के जितने भी घाट हैं वहाँ पे आप देखो इस तरह से आपको ना एक रेतीला सा माहौल देखो देखने को मिलेगा हर जगह। ये देखो आप, और ये जो घाट है जिस घाट पे मैं चल रहा हूँ त्रिवेणी घाट के, इस घाट के ऊपर जो है ना पूरा पानी पानी था। तो इतनी ज़बरदस्त बारिश आई थी 6 और 7 तारीख में। और यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है ना बार बार सबको अलर्ट भी किया जा रहा है। तो घाटों पे क्योंकि ऊपर बारिश अभी लगातार जारी है और यहाँ पे जो है आज ऋषिकेश में अभी पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बारिश कम हो रही है, लेकिन यह है कि ऊपर बारिश बहुत तेज़ है तो नदी में जो है ना पानी कभी भी आ जाता है। ये देख लो भाई पूरे घाट जो है ना इस समय स्थिति देख लो आप, तो आप समझ सकते हो ये स्थिति देख के कि पानी जो है ये कहाँ तक पानी का वेग आया होगा भाई। ये देखो, ये देख लो, ये लगातार जो है ये रेता जो उस 6 और 7 की बारिश के बाद यहाँ पे इकट्ठा हुआ था उसको ये हटाने का काम लगातार जो है वो जारी है।
और अभी भी जो है पानी का जो है जल स्तर जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो अभी कुछ सीढ़ियाँ जो हैं, ये सीढ़ी जो है काफ़ी नीचे तक सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अभी सीढ़ियाँ डूबी हुई है। देखो उसमें कुछ एक आध सीढ़ी जो है वो खाली पड़ी है। तो अभी सामने का मौसम देख लो भाई, पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं, पूरे काले बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पर भी इस समय आज ऋषिकेश में भी जो है ना मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, बादल काफ़ी लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि भाई अभी जो है ना बारिश भी काफ़ी तेज़ होने वाली है, थोड़ी बूंदाबांदी तो आ ही रही है। और ये भाई दर्शन कर लो एक बार, और यहाँ का एक बार नज़ारा देख लो भाई। तो लोगों के मन में एक डर तो ज़रूर है, बट फिर भी जो है ना डर के आगे हमारे हिंदुस्तान में भाई आस्था थोड़ी सी भारी पड़ जाती है। तो यह है कि आस्था जब सामने आती है तो फिर यार लोग कुछ नहीं देखते, लेकिन फिर भी यह है कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा जो है ना संभल के जो है चलना पड़ेगा। अब ये देख लो भाई किस हिसाब से ये पूरा देखो, ये कीचड़ वगैरह देखो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, ये देख लो। और पानी का प्रवाह भी देखो भाई, इस गंगा जी का प्रवाह देखो आप, कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रवाह चल रहा है। तो भाई इस तरह देख लो, ये यहाँ पर जो है ना घाटों पे इस तरह से खड़े होने के लिए ना यहाँ पे देखो इस तरह से रेलिंग लगा रखी है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इस रेलिंग के ऊपर भी जो है देखो अभी पानी आ रहा है। और ऋषिकेश में जो है वो एक बार फिर से जो है ना बरसात शुरू हो गई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि किस तरह से ऊपर मौसम हो रखा है, और भाई ये बारिश जो है फिर शुरू हो गई है एक बार। और यहाँ पे हाल देख लो भाई, गंगा का जल स्तर कहाँ से आ रखे भैया? हाँ दिल्ली से आ रखे हो? तो यार बीच नदी में नहा रहे हो, डर नहीं लग रहा है? मज़ा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा संभल के भी रहना है। हाँ संभल के रहना भाई, है ना? हाँ तो ये देख लो भाई, तो अभी जो है सभी लोग जो हैं यहाँ पे देखो गंगा जी में स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन भाई जिस हिसाब से पानी का ये प्रवाह है, और ये देखो अब पानी जो है बिल्कुल अभी जो है घाटों पे आने को तैयार हो रहा है। ये देखो अभी आप किस तरह से देख लो, बहुत ज़बरदस्त प्रवाह इस समय गंगा जी का चल रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा भी जो है ना रिस्की मामला हो सकता है। और अभी मैं सोच रहा था जाने के, लेकिन यार पानी इसमें ना, इसमें भी जो है पानी बढ़ता जा रहा है, तो अभी वहाँ पे भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेंगे। और 6 और 7 तारीख को ना जिस हिसाब से ऋषिकेश में बारिश हुई थी, 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हुई थी यहाँ पे, और उसकी वजह से इतना ज़बरदस्त पानी आया था ना, तो लोगों के अंदर थोड़ा डर वो भी है। उसी वजह से जो है लोग धीरे धीरे बारिश शुरू होते ही जो है थोड़ा सा इस जगह से हट जाते हैं। और भाई मैंने भी देखो छाता वाता ओढ़ लिया है, क्योंकि बारिश भी लगातार तेज़ हो रही है। और भाई लोग भी ये देख लो भाई, लोगों का इस गंगा जी में नहाने का जो सिलसिला है ना वो तो जारी है। देखो भाई जो लोग बाहर से आ रखे हैं, ये देख लो। अब ये इस तरह से भाई हमारे बिल्कुल जो है गंगा जी में तैर के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये देखो रिस्की है। और भाई ऊपर का नज़ारा आप देख लो, ऊपर का एक बार व्यू देख लो कि कितना ज़बरदस्त ये मौसम हो रखा है। अब वैसे तो ये जो रास्ता है ना त्रिवेणी घाट से, ये सीधे हमें जानकी सेतु पुल पे मिलाता है, लेकिन अभी मैंने पता किया था तो बता रहे थे कि आगे जो है वो नदी की वजह से ना रास्ता जो है वो ब्लॉक हो रखा है। तो अभी चल के देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और क्योंकि अगर इजीली जा पाएंगे तो ही जाएंगे भाई, नहीं तो वापस आ जाएंगे। और फिर मैं जो है मेन रोड से, जहाँ से मैं यहाँ के लिए एंट्री करी थी, फिर वहीं से वापस जो है कोई ऑटो वगैरह पकड़ के फिर जो है मैं वहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना। इस समय रिस्क लेना जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब देख लो आप त्रिवेणी घाट से चलते चलते जो है ना मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। देखो ये काफ़ी खुला सा एरिया है, आप देख सकते हो, इधर घर वगैरह बने हुए हैं। और ये शायद ये वाली नदी है जिसको पार करके हम लोगों को उस तरफ जाना पड़ता है। और भाई बारिश भी जो है ना लगातार बहुत तेज़ हो रही है, और ये छाता भी मेरा उड़ता जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति। देखो अभी मैं बीच नदी में घूम रहा हूँ। अभी जो है नदी का फोर्स देखो, उस तरफ देख लो, सामने अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने नदी बह रही है और बहुत ज़बरदस्त फोर्स के साथ बह रही है। मैं थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ देखने के लिए, और आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो देखो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त बारिश थी। ये पूरा एरिया जो है ना ये पूरा पानी से ढका हुआ था।
और इस समय जो है जिस हिसाब से बारिश बढ़ती जा रही है, मेरे को लगता है कि शायद अगर इस तरह से बारिश एक दिन भी अगर लगातार यहाँ पे होती है तो फिर से एक बार वही ऋषिकेश से वही मंजर हमें देखने को मिलेगा। ये देख लो भाई, ये पानी का फ्लो है देखो। और ये बरसाती नदी है, ये वो नदी नहीं है कि जो गंगा जी यहाँ पर बह रही हो, ये बरसाती नदी है। और इसका फ्लो देख लो एक बार, ये फ्लो आपको दिखाता हूँ मैं इस बरसाती नदी का। ये देखो भाई, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये बहती भी आ रही है, ये आप देख सकते हो। और सीधे जाके ये जो है ना आगे जो गंगा जी बह रही है उसमें जाके मिल रही है भाई। तो इसी नदी को पार करके हमको जाना था उस तरफ जाना था, जो कि हमें आगे जानकी सेतु पर ले जाएगी। लेकिन भाई ये नदी पार करना तो मुश्किल क्या है, तो बिल्कुल असंभव है। और अगर संभव भी होता ना मैं तो भी नहीं जाता, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना। इसलिए जो है वापस चल रहे हैं, मैं वापस त्रिवेणी घाट की तरफ जाऊंगा और फिर वहाँ से मेन रोड पे जाके और फिर जो है मैं पहुँचूँगा वापस जानकी सेतु पुल पे। तो अभी जो है मैं आरती स्थल के जो है वो अंदर आ गया हूँ। और आरती स्थल के अंदर आने के बाद आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पे ना रेत इतनी इकट्ठी हो गई थी, उसी को हटाने का जो है सिलसिला यहाँ से चल रहा है भाई। ये देख लो, कितनी रेत जो है इस पूरे आरती स्थल के नीचे देखो, पूरा इसने रेत में कवर कर रखा है भाई। पिछले 1 घंटे से मैं त्रिवेणी घाट में फंसा हुआ हूँ, इस आरती स्थल के नीचे हूँ, जहाँ पे ये रेत हटाने का काम लगातार जारी है। लोग भी सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए, क्योंकि बाहर आप देख सकते हो कि लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे। और भाई ऊपर का नज़ारा देख लो भाई, बहुत ज़बरदस्त बारिश है। गंगा जी का जल स्तर जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं अभी यहाँ से सीधे जो है जानकी सेतु पे जाऊँगा, लेकिन यहाँ की स्थिति और बारिश की स्थिति देखते हुए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यार रोड भी जो है ना पूरी लबालब पानी से भरी हुई है। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, बारिश का हल्की होगी तो जो है अपनी जानकी झूला के आसपास का जो एरिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं कितनी देर में बारिश रुकती है। तो चलो, मैं सोच रहा हूँ कि यार अब पिछले 1-1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे रुके हुए, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलता हूँ और जाता हूँ सीधे जानकी सेतु की तरफ। और ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है यार, क्योंकि अब मुझे वापस जो है देहरादून भी निकलना है। 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। और ये देख लो भाई, सारे के सारे जो नाले वगैरह हैं जितने भी नीचे हैं ना, सारे ये उफान पे इस समय देख लो भाई। लगातार इस घाट पे भी जो है पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, वो देख लो आप। तो चल रहा हूँ अभी मेन रोड की तरफ और वहीं से जो है ऑटो वगैरह कुछ पकड़ूंगा। तो पूरा मार्केट की स्थिति मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ भाई। छाता ऑर्डर रखा, लेकिन इतनी तेज़ बारिश है कि छाता भी जो है ना ये काम नहीं कर रहा है। तो ये देख लो, इस तरह का कुछ मार्केट है इस समय ऋषिकेश का। और सभी लोग यहाँ पे देख लो आप, सारे लोगों को जहाँ जगह मिल रही है भाई वहीं पे जो है लोग जो है अपना आसरा लेके बैठे हुए हैं। ये देख लो, और पूरा मार्केट इस समय खाली पड़ा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। और ऋषिकेश भी जो है ना, यहाँ पे भी लगातार जो है बारिश चल रही है। पिछले 1-2 दिन से थोड़ा बारिश कम थी, लेकिन 6 और 7 तारीख की बारिश के बाद आज जो है दोबारा से एक बार मूसलाधार बारिश यहाँ पे चालू हुई है। भाई देख लो, और अभी तो सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई है, तब ये स्थिति है। आप देखो, अगर यही बारिश जो है लगातार 2 दिन ये बारिश हो जाए तो भाई यहाँ की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हो। ये देख लो, ये देखो भाई, पूरा का पूरा पानी जो है अंदर दुकानों में घुसने को तैयार है। लोग जो है अपनी दुकानों से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे पानी का प्रवाह है। ये देखो आप, मूसलाधार बारिश सिर्फ 1 घंटे की, और उस 1 घंटे में यहाँ का देखो भाई क्या हाल हो गया। ये देखो, तो भाई बारिश में जो है ना मैंने माइक निकाल दिया है। थोड़ा सा अगर आवाज़ इधर उधर हो रही होगी तो भाई एडजस्ट कर लेना प्लीज़, क्योंकि इतनी बारिश में ना अगर मैं माइक लगा के चलूँगा तो भाई सारा जो है माइक वगैरह और ये मेरा कैमरा वगैरह जो है ना सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से माइक निकाल दिया है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ का ऋषिकेश का एरिया भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अभी ऋषिकेश आने के सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको ये देखना ज़रूरी है कि इस समय ऋषिकेश की क्या
हालात चल रहे हैं, और ख़ासकर बारिश के टाइम पे तो भाई ऋषिकेश में आना जो है ना बिल्कुल बेकार है। लगातार जो है बारिश बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं जानकी सेतु पुल पे पहुँच जाऊँ और वहाँ का एरिया भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ, क्योंकि जब आया हूँ यहाँ पे तो दोनों एरिया मैं कवर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जानकी सेतु जो है वो भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग जो है त्रिवेणी घाट पे स्नान करने के बाद जो है सीधे जानकी सेतु की तरफ ही जाते हैं। तो वो एरिया भी आपको दिखाऊंगा कि इस समय बारिश में जो है क्या स्थिति जो है चल रही है यहाँ पे। तो ये आ गया मैं मेन रोड पे, आप देखो ये है वो मेन रोड, और ये जो रास्ता है ये जाएगा सीधे हमें जानकी सेतु की तरफ। तो भाई ये इस तरह का एरिया है, और आप देखो यहाँ पे भी देखो पानी, सिर्फ 1-1.5 घंटे की बारिश में ये स्थिति है पानी की। भाई देख लो भाई, इस बार की बारिश ने तो जो है ना पूरे उत्तराखंड के अंदर इतना हाहाकार मचा रखा है। इस समय कहीं भी निकलना बहुत मुश्किल है, खासकर पहाड़ों की तरफ ना। पहाड़ों पे जाना तो इस समय सबसे ज़्यादा रिस्की हो रखा है। मेरे को लगता है कि शायद ये कैमरे में पानी वानी आ रखा, लेकिन भाई बार बार साफ करके भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करना। पूछ लेते हैं एक बार, भैया जानकी सेतु तो जाओगे, यहाँ से मिल जाएगा? भाई सामने की स्थिति आपको दिखाता हूँ, देखो सारी गाड़ियाँ जो है ना डूबी पड़ी है, ये देखो। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पैदल चलता हूँ, और पैदल चल के आपको एक बार वो एरिया भी दिखाता हूँ। देखो किस हिसाब से कितना ज़बरदस्त पानी यहाँ पे चल रहा है। तो बाद में ऑटो में बैठेंगे, फ़िलहाल तो एरिया आपको दिखाता हूँ। देखो चलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे चलना। लेकिन ये है कि जब आया हूँ तो मैं आपको ऋषिकेश का एरिया दिखाता हुआ चलूँगा। ये देखते हुए चलना भाई, पानी का जल स्तर पूरे रोड पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि चलना जो है वो मुश्किल हो रखा है। ये देख लो, इधर से ट्रैफिक फिर भी आ रहा है, लेकिन इधर जो दूसरी तरफ वाला ट्रैफिक है ना उसकी रफ्तार फिर भी थोड़ा सा रुक गई है भाई। ये देख लो, इनको निकलने में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस गाड़ी का टायर देख लो भाई। तो ऐसी कुछ स्थिति इस समय ऋषिकेश की है भाई। ये देखते हुए चलो, सारी सड़कें जो हैं वो लबालब जो है वो 1-1.5 घंटे की बारिश में ही इस समय ऋषिकेश का ये हाल है। कारों के आधे टायर डूबे हुए हैं, और स्कूटर में जो है, बाइक में और स्कूटर में चलना तो भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रखा है इस समय। ये देख लो भाई, घुटने घुटने तक इस समय पानी है, और ऋषिकेश का इस समय ये हाल है। ये देख लो भाई, किसी का ये कद्दू बहता हुआ आ गया वहाँ से, सब्जी वाले का। बहुत ज़बरदस्त स्थिति इस समय ऋषिकेश की हो रखी है। ये देख लो भाई, चल पाना बड़ा मुश्किल है। ये देख लो मैं कैसे चल रहा हूँ, पूरे सारे शूज़ वगैरह मेरे सारे भीग गए यहाँ पे। ये देखो बहुत बुरी स्थिति इस समय ये ऋषिकेश की है। ये देखते हुए चलना भाई। ये देखो गाड़ी का बोनट तक आगे आधा जो है डूबा हुआ है इसमें, और ये क्योंकि ढाल जो है ना इस तरफ की है, देखो सारा पानी बहते बहते जो है इसी तरफ आता जा रहा है। ये देख लो भाई, स्थिति बहुत ख़राब है। अब आप सोच के चलो कि 1-1.5 घंटे की बारिश में ये हाल है। 2 दिन लगातार बारिश आ जाए तो भाई यहाँ का क्या हाल होने वाला है ऋषिकेश का, ये आप समझ के चलना। ये देख लो भाई, भाई ये स्थिति है, आप देख लो घुटने घुटने तक का पानी में मैं डूबा हुआ हूँ, और बीच इस सड़क पे चल रहा हूँ मैं। ये देख लो भाई, नीचे पूरा घुटने तक का पानी। और स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको, जितने ये फल वाले यहाँ पर है भाई, सबकी फल बह रहे हैं यहाँ पे सबके। सब्जी, चप्पल, जूते
मैं 2 चप्पल गया, 2 कैरेट टमाटर भी बह गया, टमाटर ही बह गया, 2 कैरेट बह गया और उसमें तो मेरे 2 फोन बह गए, मेरे 2 फोन बह गए। फोन तो इस तरह होता रहता है यहाँ पे, क्या ये पहली बार ऐसा लग रहा है? जब भी बारिश आती है, बारिश होती तभी भी होता है। आधे घंटे की बारिश में, मूसलाधार बारिश में ऐसा हाल हो जाता और है। ये जो पानी इतना लगातार आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये ऊपर नटराज ढाल वाले नटराज ढाल से यहाँ से आ रहा है हाँ, पानी। ये ढलान के सारा पानी आ जाता है। तो उसकी व्यवस्था नहीं करते कहीं डाइवर्ट करना, कुछ करना? 30 साल हो गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो भाई ये स्थिति है, देख लो उस समय ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के बाहर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पानी एक नाले के रूप में यहाँ पे आ रहा है ना, मूसलाधार बारिश के बाद, ये नटराज चौक से सीधा पानी सारी ढाल जो है आके इस वाली रोड में मिलती है भाई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये देख लो भाई, इन सब का जो है सामान ये सब बह रहा है, और ये टमाटर वगैरह सब बह गए इनके। और इस तरह से ये बेचारे जा जाके सब चीज़ें अपनी, कोई अपने फल उठा रहा है, कोई जो है अपनी सब्जियां उठा रहा है। और ये देखो स्थिति इस समय यहाँ की। भाई देखो, मैं तो दिखाने आया था आपको त्रिवेणी घाट और जानकी झूला, लेकिन यहाँ पे 1-1.5 घंटे की बरसात में ऐसा हाल हो गया ना कि मेरा त्रिवेणी घाट से और जानकी झूला तक पहुँचना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। ऋषिकेश की सड़कें जो हैं वो पूरी की पूरी पानी के अंदर इस समय डूबी हुई है। और सबसे ज़्यादा ना ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो आती है 2 व्हीलर वालों को, क्योंकि 4 व्हीलर वाला तो फिर भी एक बार चल जाता है, टायर बड़े होते हैं। लेकिन 2 व्हीलर वालों के लिए भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पैदल चलने वालों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन बरसात जो है वो एक आध दिन की तो होती नहीं है भाई, कम से कम 2-3 महीने बरसात का चलता है, तो फिर एडजस्टमेंट जो है करके चलना पड़ता है। ये मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, देख लो किस तरह से पूरे ऋषिकेश का नज़ारा। ये देखो, ये स्थिति है देखो ऋषिकेश की, ये देखो भाई। भाई पूरा भीग गया हूँ, ये वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी वालों ने पानी उछाल उछाल के सारा भिगा दिया मेरे को। लेकिन ये है कि ये दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग लगातार ऋषिकेश आते हैं, तो ऋषिकेश का माहौल कैसा है। भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस समय अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ऋषिकेश कुछ दिन के लिए अवॉइड करना, और अगर आना भी है तो मौसम का जो है वो हाल वगैरह देख के और तब जो है आप ऋषिकेश की तरफ आना। भाई सारे नाले वगैरह, सारे नाले जो है वो पूरे जो है लबालब भरे हैं, तो इसी वजह से ना कोई निकासी ना होने के कारण सारा पानी जो है वो इस समय सड़कों पे आप देखो। तो अभी थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, और आगे चल के वहाँ से जो है मैं फिर ऑटो पकड़ता हूँ। ये चौक से ऑटो पकड़ूँगा। और वैसे सही बताऊँ भाई, ऑटो पकड़ना भी इस समय ख़तरनाक है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कहाँ पर खड्डे हैं, कहाँ पर क्या है। और जो 3 पहिए वाला जो स्कूटर होता है ना भाई, ये जो ऑटो होते हैं, इनका पलटना जो है ना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि थोड़े से खड्डे में आने से ना एकदम से पलट जाते हैं भाई, 3 टायर होने की वजह से। तो ये देख लो, एक रास्ता ही जा रहा है, और यहाँ पे भी पानी की स्थिति ऐसी है। तो इस चौक से कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे को ऑटो मिल जाता है तो कोशिश करेंगे यहाँ से देखने की। और भाई इस समय मैं सोच के आया था ऋषिकेश में आज सारी जगह घूमूंगा, सब जगह दिखाऊंगा। भाई छाता भी काम नहीं कर रहा है, देख लो। छाते ने भी अब जो है ना हाथ जोड़ दिए कि इतनी मूसलाधार बारिश में मैं नहीं संभाल पाऊंगा भाई। बट ये है कि थोड़ा बहुत चलो कुछ तो बचाव हो ही रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ऋषिकेश से उससे आया था कि आज मौसम जो है वो थोड़ा ठीक है, और ऋषिकेश में कई एरिया में आपको दिखाऊंगा। बट जैसे मैं यहाँ पहुँचा, 1-1.5 बजे से बारिश लगातार चल रही है, 4-4:30 का टाइम हो गया है, और लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। अभी मैं जो है पहुँचा भी नहीं हूँ जानकी सेतु पे, और मौसम आप देख लो भाई, ऊपर पूरा धुंध छा रखी है, इसमें पूरे बादल ही बादल हैं। तो भाई काफ़ी देर खड़े रहने के बाद अब जो है मुझे ऑटो मिल गया है, और ऑटो में मैं जा रहा हूँ उस समय, क्योंकि आगे वाला रोड जो है बंद कर रखा था, थोड़ा घूम के ऑटो है। यहाँ से भाई आगे आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये देखते हुए चलो। ये हाल है भाई ऋषिकेश का। आप कहाँ से हुए?
बिहार से। यहाँ कब से ऋषिकेश में? यहाँ 5 साल 5 साल। तो ये इस तरह के नज़ारे तो देखते रहते होंगे, हर साल का है या इस साल ज़्यादा है? इस साल में जाने तो उत्तरकाशी में भी आप देखें, हाँ, उत्तरकाशी में ज़्यादा है। हमारे गांव के 10-12 लोग मर गए अरे हाँ, बिहार के। हमारा इतना बुरा हाल हो गया ना, क्या बताया जाए। गाँव में इतना रो है ना। अच्छा। तो सारे मजदूर रहेंगे काम करने वाले? मजदूर काम करने वाले आदमी। हाँ, क्योंकि इस बार वहाँ पे जो है ज़्यादातर मजदूरी लोग बचे हुए थे, बाकी तो सब चले ही गए थे वहाँ से। चले गए थे मजदूर, बस इतने थोड़े से खाली थे। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे बिहार के लोग थे वो भी। अच्छा। बुरा हाल थे भैया वहाँ के। तो भाई जो थराली की आपदा है, देखो उससे कोई नहीं बच पाया। देश के कोने कोने से लोग वहाँ काम करने जाते हैं। बिहार से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ काम करने आते हैं। हाँ, 20 लोग इनके गांव के जो है वहाँ पे उस आपदा का शिकार हुए हैं। घर के अगल बगल में मरे 20 लोग। अच्छा, बिल्कुल जहाँ ये भैया रहते हैं, हमारे ऑटो जो चला रहे हैं, इनके घर के बगल से ही पड़ोस के कुछ लोग जो है वहाँ पे उस आपदा का शिकार हुए हैं। ये घर के 3-3 खत्म है। तो ये देख लो भाई, परिवार खत्म हो रखे हैं। तो बहुत बड़ी आपदा आई है वो, और इसी वजह से ना जितने भी प्रशासन है, जितने भी हमारे ये नदी से लगे हुए घाट है ना, वहाँ पे इसी वजह से सबको जो है वहाँ पे जो है अलर्ट पे रखा हुआ है। लेकिन भाई फिर भी लोग जो है ना, मैंने अभी घाट पे आपको दिखाया, त्रिवेणी घाट पे भी, कि लोग जो है ना बिल्कुल फिर भी मानने को तैयार नहीं है, और नदी में बीच में जाके जो है वो नहाना चाहते हैं। पता नहीं भाई इससे क्या मिलता है इनको, क्या दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। जब लोग जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे ना, तो प्रकृति भी उसका जो है ना रिवर्ट तो करेगी यार, करेगी। तो बस देखो अभी थोड़ा सा दूर और हमारा रह गया है, तो पहुँचते हैं जानकी झूला, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली जो मैं पहुँच गया हूँ जानकी सेतु पे, और वहाँ से यहाँ तक आना ना वाकई में भाई बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पूरी रोड पे जो है इस समय भयंकर पानी हो रखा है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हो, ये है जानकी सेतु, और लोगों के आने जाने का सिलसिला देखो यहाँ पे भी लगातार जारी है। हालांकि उतनी संख्या नहीं है जितनी भीड़ जो है आम तौर पर जानकी सेतु के पास रहती है, लेकिन थोड़ी सी संख्या कम नज़र आ रही है यहाँ पे मेरे को। और यहाँ से मैं आपको भाई एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। भाई ये देख लो एक बार, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है भाई देखो गंगा जी का रौद्र रूप जिसे कहते हैं ना। और ऊपर आप देख लो क्या ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। ऊपर पूरी घाटी जो है इस समय बादलों से ढकी हुई है, और बहुत ही शानदार ये नज़र आ रहा है यहाँ से। और सामने ये गंगा जी देख लो भाई, परमार्थ निकेतन मेरे सामने है, वो भी पूरी धुंध की चपेट में। तो चलिए एक बार नीचे चलता हूँ और वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या यहाँ की जो है वो स्थिति है। अब देख लो मैं इस समय पहुँच गया हूँ जानकी सेतु के घाट पे। सामने मेरे जानकी सेतु पुल है, ये देख लो, बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ ये धुंध ही धुंध देख लो। इस धुंध के बीच में ये पूरी गंगा जी जो है बहुत ही शानदार नज़र आ रही है, देख लो आप। तो भाई ये देख लो, ये है माँ गंगा का रौद्र रूप इस समय। तो अगर आप ऋषिकेश घूमने आना चाह रहे हैं तो भाई ये स्थिति देख लो इस समय। और ऊपर जो है ना मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश इस समय पहाड़ों में हो रही है। और ये पूरा एरिया आप देखो, पूरा एरिया जो है वो धुंध में छुप गया, देख लो। तो मैं इस समय पूर्णानंद घाट पे हूँ, ये पूर्णानंद घाट है, और सामने ये जो आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ का जानकी सेतु ब्रिज। और ये देख लो भाई, यहाँ पे ना इस तरह से ये जंजीरें लगा के रखते हैं ताकि आप जो है घाट पे जाके स्नान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, इस समय जहाँ पे आपने स्नान करना है ना, पूरा का पूरा जो है वो डूबा हुआ है, ये देख लो आप। और जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है, ये पानी भी जो है घाटों से ना जो है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देख लो। इसी वजह से जो है पूरा का पूरा घाट आपको खाली नज़र आ रहा होगा, ये देख लो आप। तो चलता हूँ यार यहाँ से, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे भी एक जो है ना वो सूखी नदी है, वहाँ पे आपको मैंने, अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे ऋषिकेश के, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है, और राफ्टिंग का एंड पॉइंट है वो। तो काफ़ी राफ्टिंग वाले लोग भी वहीं से जो है अपनी राफ्ट को लेके जाते हैं। तो उस एरिया में लेके जाता हूँ, आगे ब्रिज है, वहाँ का एरिया आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस समय उस सूखी नदी में क्या स्थिति है, कितना पानी है। भाई आज तो जो है ना पूरा दिन मेरा इस बारिश में निकल गया, छाते को पकड़ पकड़ के ब्लॉग बनाते हुए। तो मैं बार बार मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि अभी ऋषिकेश में
2-3 घंटे की बारिश में ये हाल है, सारे लोग जो हैं परेशान हैं। तो अगर इसी तरह से जो बारिश ऊपर जो पहाड़ों में ऊपर जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो आपदाएं आ रही है, जो लोग वहाँ रह रहे होंगे तो उन लोगों पे क्या बीत रही होगी यार, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से वो लोग रहते हैं। अब हम लोग तो शहर में हैं, तो शहर में तो सुविधाएं भी जल्दी मिल जाती हैं, सड़कें भी अच्छी हैं, और कभी इस तरह की कोई आपदा की सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल भी जल्दी कर लेते हैं। और पानी की निकासी भी वैसे यहाँ पे 2-3 घंटे में हो जाती है। लेकिन अगर आप पहाड़ों में ऊपर रह रहे हैं तो फिर उसका जो है वो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो भाई ये रास्ता देखो, इसी रास्ते पे बढ़ रहा हूँ मैं आगे माँ गंगा के साथ साथ, और बहुत ही सुंदर आपका नज़ारा है। बस बारिश लगातार लगी हुई है, लेकिन इस समय ग्रीनरी, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो अब मैं आ गया हूँ देखो उसी ब्रिज के ऊपर, और ये वो ब्रिज है जिसके नीचे राफ्टिंग वाले लगातार खड़े रहते हैं, और यहीं से जो है राफ्टिंग का एंड भी होता है और यहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो ये वो ब्रिज है भाई, और इस ब्रिज के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल नदी सूखी रहती है उसका क्या हाल है। भाई साहब ये देखो इस सूखी नदी का इस समय क्या हाल है, और कितना ज़बरदस्त इसमें पानी आ रखा है। ये देख के आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी ज़बरदस्त जो है वो बारिश इस समय ऋषिकेश के अंदर हो रही है। कोई नदी नाले ऐसे नहीं है कि जो बचे हुए हों, सारी नदियां जो हैं इस समय भर भर के चल रही है भाई, भर भर के नदियां चल रही हैं। और मैं जब पिछली बार यहाँ पे आया था बिल्कुल सूखी नदी थी, यहाँ पे जो है नीचे जो राफ्ट्स वाले हैं उनकी जो है यहाँ पे पार्किंग थी, और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ उनकी खड़ी होती हैं, जो राफ्टिंग के लिए लोग आते हैं यहीं से जाते हैं, और यहाँ से इसका एंड पॉइंट है भाई। इस तरफ भी दिखाता हूँ, ये देख लो, ये बिल्कुल रास्ता है पैदल चलने वाला, लेकिन पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। आप देखते चलो भाई, इस समय बारिश ने ना पूरे उत्तराखंड के अंदर हाहाकार मचा रखा है। आप देख लो सारे के सारे घाट खाली पड़े हैं इस समय। जैसे बारिश शुरू होती है और तेज़ बारिश शुरू होती है, लोग जो है यहाँ से जो है चले जाते हैं, क्योंकि बारिश में ना पानी का रिस्क बहुत रहता है यार, गंगा जल कब एकदम से बढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। बहुत भीड़ रहती है जगह पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि राफ्टिंग का एंड पॉइंट भी यही है, और यहीं से जो है राफ्टिंग की स्टार्टिंग भी होती है, जो यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर जितनी भी राफ्टिंग होती है ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन आज ये घाट जो है आप देखो पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। सिर्फ इन पहाड़ों पे जो है सुंदर सुंदर नज़र आ रहा है, ये बादल इसके ऊपर गिरे हुए हैं। बहुत शानदार ये नज़ारा है इस समय यहाँ पर। तो ये मेरे सामने आप देख लो, ये जो नदी है ये सूखी नदी हुआ करती थी, और यही वो एरिया है जहाँ पर राफ्टिंग के लिए भीड़ लगी रहती है। तो यही वो राफ्टिंग का एंड पॉइंट है, यहीं पे राफ्टिंग का एंड होता है, और इसी जगह से राफ्ट को दोबारा से भर के जो है ब्यासी और देवप्रयाग की तरफ जाते हैं। लेकिन आज यहाँ का नज़ारा भाई देख लो, इस सूखी नदी का कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये पूरी नदी जो है इस समय इस बरसात में जो है क्या फ्लो में चल रही है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं किस तरह से इस नदी ने ना, ये देख लो भाई किस तरह से इस नदी ने सारे के सारे इस कोने को काट दिया है। देखो भाई, ये देख के चलो आप, नदी का प्रवाह इतना तेज़ है कि इसने सारे के सारे ये कोने काट दिए इसके, और अपना रास्ता नदी ने खुद बना रखा है। देख लो आप। तो इस वक्त जो है 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, और मेरा मन तो बहुत था कि आज ऋषिकेश के बहुत सारे एरिया में आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन बारिश जो है वो लगातार जो है चलती जा रही है। बारिश 1 मिनट भी नहीं रुकी। पिछले 3 घंटे लगभग हो गए हैं बारिश को, 3 से 4 घंटे, और लगातार बारिश चलती जा रही है। थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है अब घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मैं इस बार बाइक लेके भी नहीं आया हूँ बारिश की वजह से, बस में आया था मैं। तो अभी चलते हैं यार, बस स्टैंड चलता हूँ और फटाफट घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि ये इतनी बरसात में बसों का भी भरोसा नहीं है कि कौन सी बस चल रही है, कब तक चलेगी, इतना आइडिया भी नहीं है मेरे को। तो चलिए यार इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और जितना मैं आपको
ऋषिकेश दिखा सकता था, मैंने दिखाया। और अभी मुझे लगता है कि अभी एक बार और ऋषिकेश आना है, और जिस दिन मौसम थोड़ा ठीक होगा उस दिन का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऋषिकेश में पर्यटन के लिए इस समय क्या स्थिति है, और क्या क्या जो चीज़ें ऋषिकेश की बच गई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऋषिकेश से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहीं पे कहीं नीचे आपको मेरा आईडी लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वहाँ पे चल के फॉलो कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं जो है सारी एक्टिविटीज़ डालता रहता हूँ, सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर यार इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के अंदर।